हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वुयिंग से कहता है अपना सामान पैक रखना, हम दोनों होटल जा रहे हैं। वुयिंग फ्रेशन अप होने में लग जाता है और कुछ टाइम बाद ही वांग जी वुयिंग को पिक करने के लिए पहुंच गया था। वुयिंग को जिस होटल रूम पर लाया गया था उसे दूर से देखते ही वुयिंग के मुंह से सीधे वाव निकला था। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस रूम था, काफ़ी लेविश था, जिस पर फाइन मार्बल फ्लोरिंग हो गई थी और वॉल्स भी काफ़ी डार्क थी, जिसकी सीलिंग ग्लास की बनी हुई थी और बीच में एक किंग साइज्ड बेड भी था। वांग जी ने बाद में ये भी रिवील किया कि ये पूरा होटल ही उसका है। वुयिंग को ये सुनने के बाद कोई सरप्राइज नहीं हुआ था। वुयिंग दरवाजे के अंदर जाते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है लंजा। वांग जी की स्ट्रॉन्ग आर्म्स वुयिंग के चेस्ट के अराउंड रैप हो जाती हैं। उसने अपनी चिन को भी वुयिंग के हेड पर रेस्ट कर लिया था। वो वुयिंग से कहता है हॉट टब में चलना चाहोगे माय एंजल बॉय। वुयिंग तुरंत हाँ कर देता है। 10 मिनट के अंदर अंदर वुयिंग ने अपने कपड़े निकाल दिए थे और वो हॉट टब में जाने के लिए तैयार था। वांग जी सिर्फ उसकी तरफ ही देखे जा रहा था तो वुयिंग वार्निंग देते हुए कहता है मुझे इस तरह मत देखो लंजा। वांग जी की आंखों में एक लस्टी लुक था। वांग जी उससे कहता है क्यों ना देखूं, तुम इतने ब्यूटीफुल जो लग रहे हो। वांग जी ऑलरेडी हॉट टब में जा चुका था। वुयिंग उसकी अपोजिट साइड में जाकर बैठ जाता है। वांग जी उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है तो वुयिंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है तुम इतनी दूर जाकर क्यों बैठ गए, क्या मेरे पास आओ। ऐसा कहकर वो अपनी बाहें फैला देता है। वुयिंग उसके पास उठकर आ जाता है। वांग जी सॉफ्टली उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है तुम कितने ब्यूटीफुल हो और तुम पूरे के पूरे सिर्फ मेरे हो। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि ये सुनते ही मुझे कितनी खुशी होती है वुयिंग। वुयिंग कहता है मुझे भी लंजा। शावर लेने के बाद दोनों डिनर करते हैं और पूरी रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह मंडे मॉर्निंग थी। वुयिंग को आज अपने डैड से प्रिजन में मिलने के लिए जाना था। वो उनसे कुछ बातें करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से वांग जी ने उसे अकेले जाने दिया था। वुयिंग ने उसे कैसे भी समझा लिया था कि आज उसे अकेले ही अपने डैड से बातें करनी होगी, वो वांग जी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वुयिंग होटल से बाहर तो आ गया था पर उसे वापस उस वार्म बेड पर जाने का मन कर रहा था जहां वांग जी अभी भी सोया हुआ था। वुयिंग कार में बैठ जाता है। काफ़ी देर तक वो पार्किंग में इंतज़ार करता है और सोचने लगता है कि वो अपने डैड से मिलने के बाद उनसे क्या बातें करेगा। उसे पता था कि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बहुत परवाह करते हैं। वैसे वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड था पर उसके फादर ने उसमें और जेंगशा में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। इस बार भी जब वो अपने प्यार वांग जी के बारे में अपने फादर से डिस्कस करेगा तो वो उसे दूर रहने के लिए नहीं कहेंगे, और अगर वो ऐसा कहते भी हैं वुयिंग ने मन बना लिया था कि वो लंजा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वुयिंग ये सब सोच ही रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वांग जी उसे कॉल कर रहा था। वुयिंग तुरंत आंसर करते हुए कहता है हाय लंजा। वांग जी उससे कहता है हाय माय एंजल बॉय, तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वुयिंग कहता है मैं सिर्फ 1 घंटे पहले ही तुम्हारे पास से आया हूँ। वांग जी अपनी नींद भरी आवाज़ में कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वुयिंग कहता है मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ पर मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है लंजा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वांग जी कहता है ओके वुयिंग, सेफ रहना, बाय। आखिरकार वुयिंग ड्राइव करते हुए प्रिजन तक पहुंच गया था। बाहर 2 गार्ड्स खड़े हुए थे जिनके हाथ में लार्ज गन्स थी। वुयिंग अंदर एंटर करने ही वाला था तभी अचानक बाहर एक टॉल मैन चला आ रहा था जो और कोई नहीं वांग जी के फादर थे। वुयिंग कंफ्यूजन में उनसे कहता है मिस्टर लैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी के फादर मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं हेलो वेवशन। वुयिंग कहता है क्या आप यहाँ किसी को विजिट करने के लिए आए हैं। मिस्टर लैन कहते हैं यस, तुम्हें वांग जी ने कुछ बताया नहीं। वुयिंग कहता है उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, आप क्या बातें कर रहे हैं। मिस्टर लैन कहते हैं अच्छा होगा कि तुम अपने फादर से बातें करो, उनके पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। ये सुनने के बाद ही वुयिंग को आइडिया हो गया था कि आखिरकार क्या माजरा रहा होगा। वांग जी ने वुयिंग को इस बारे में इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो पहले से उसे कोई उम्मीदें नहीं देना चाह रहा होगा।
वुयिंग सुपर एक्साइटेड होते हुए मिस्टर लैन से पूछता है, प्लीज़ मुझसे कहिए कि मेरे फादर को मेरे और लंजा के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर लैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, यस, यही खुशखबरी है। वुयिंग के चेहरे की स्माइल अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो उनसे कहता है, ओ माय गॉड, मैं ये सुनकर तो पागल हुआ जा रहा हूँ। ये सब कुछ इतना इजी था या फिर आपने इसे इजी बना दिया? मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हारे फादर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। वेलकम टू द फैमिली विविशन। मिस्टर लैन के जाने के बाद वुयिंग सीधा अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। वुयिंग को देखते ही उसके फादर सीधा खड़े हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। प्रिजन गार्ड्स भी वहाँ से जा चुके थे और उन दोनों को एकदम अकेला छोड़ दिया था। मिस्टर जांग उनसे कहते हैं, तुम्हें ये बात बताने के लिए मेरे पास खुद आना चाहिए था विविशन। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ये जानकर कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अगर तुम अपने दिल को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। क्या मेरे लिए तुम्हारी और जंगजा की खुशी से बढ़कर कुछ और है? वुयिंग कहता है, आर यू सीरियस डैड? वुयिंग ये सुनने के बाद इतना ज़्यादा शॉक्ड रह गया था कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम गायब हो गए थे, जिन्हें देखकर मिस्टर जांग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वेट, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? पर तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे लगा कि तुम यही चाहते हो, लैंस और जांग के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए, इसलिए तो मिस्टर लैन मुझसे यहाँ बात करने के लिए आए थे। वुयिंग कहता है, डैड ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ, मैं यही चाहता हूँ। इस बारे में बात करने के लिए ही तो मैं आपके पास आ रहा था। आई लव यू सो मच डैड। मिस्टर जांग कहते हैं, आई लव यू टू बेटा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, चाहे मुझे अपना प्राइड ही साइड में क्यों ना रखना पड़े। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल भी है विविशन। ये बात मिस्टर जांग ने काफ़ी सीरियस होकर कही थी। वुयिंग पूरी अटेंशन के साथ सुनते हुए कहता है, यस डैड। मिस्टर जांग कहते हैं, हम दोनों ही जानते हैं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो विविशन। एक बार तुम जो दिमाग में ठान लो वो करके ही रहते हो। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और विल पावर है एक ग्रेट लीडर बनने का। और वांगजी अगर तुम्हारे साथ रहेगा, उसके साथ ट्रेनिंग लोगे, तो तुम मोस्ट पावरफुल माफिया बन सकोगे। वुयिंग कहता है, डैड आप चाहते हैं कि जांग्स और लैंस साथ मिलकर काम करें? मिस्टर जांग कहते हैं, हाँ, पहले मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था, पर अगर तुम हो तो सब कुछ हो सकता है। तुम जंगचा से भी ये बात कह सकते हो, पर मुझे तुम पर ज़्यादा विश्वास है विवुशन। तुम्हें समझना होगा कि सालों की राइवलरी इजीली नहीं भूली जा सकती, इसलिए तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। जांग्स और लैंस के बीच एक ऐसा संबंध बनाना होगा जिससे हमें भी फ़ायदा हो और साथ में शांति भी बनी रहे। अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की, कभी भी ऐसे सर्कमस्टेंस हुए, तो हम भी डट कर सामना कर सके। वुयिंग कहता है, पर डैड क्या आपके आदमी एक गे मैन को अपने लीडर के रूप में स्वीकार करेंगे? मिस्टर जांग कहते हैं, तुम्हारे कजिन्स हैं, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी ने भी तुम्हारी अथॉरिटी को लेकर एक क्वेश्चन भी उठाया तो मैं उन्हें देख लूँगा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं श्योर हूँ कि लांग वांगजी भी ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वुयिंग पूछता है, तो मुझे आगे क्या करना होगा? मिस्टर जांग कहते हैं, शादी करनी होगी। तुम्हारी और लांग वांगजी की शादी कराई जाएगी। वुयिंग ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश था, पर एक तरफ वो सोच रहा था अगर लंजा शादी ना करना चाहे तो। वुयिंग ये बात मिस्टर जांग से कहता है तो मिस्टर जांग कहते हैं, माय डियर, ये आइडिया उसी का था, उसी ने ये मैरिज प्रपोजल भिजवाया है। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, व्हाट? कल पूरी रात भर मैं उसके साथ था और उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। मुझे उससे नफरत है डैड। मिस्टर जांग मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्लियरली तुम्हें उससे नफरत नहीं है, तुम्हारी आंखें स्पार्कलिंग हो रही हैं। वुयिंग कहता है, आई नो, पर डैड आपने अभी तक नहीं बताया कि ये सब कुछ शुरुआत कैसे हुई थी। जांग्स और लैंस के बीच ये राइवलरी कब से हो गई? मिस्टर जांग कहते हैं, हमारे पेरेंट्स की वजह से ऐसा हुआ था। उन्होंने हमें कन्विंस किया था कि हम लोग सेम नहीं हैं। वैसे ही हम उनकी बात मानते गए। सालों बीत गए, हम अपने अपने रास्ते चले गए, हमारे बीच कभी नहीं बनी। पर आज अचानक से मेरे पास मिस्टर लैन खुद मुझसे मिलने के लिए आए और मुझसे कहा कि हम दोनों के बेटों को आपस में बहुत प्यार हो गया है। मुझे कैसे भी इस राइवलरी को ख़त्म करना था जो हमारे पेरेंट्स ने शुरू की थी। फाइनली मुझे मौका मिल गया।
ये सब कुछ सुनकर वुयिंग कहता है, डैड मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अपने डैड से मिलने के बाद जैसे ही वुयिंग बाहर निकलता है उसका फ़ोन बजने लगता है। वुयिंग फ़ोन पिक कर लेता है, वो वांग जी का ही कॉल था। वांग जी उससे कहता है, मुझसे नाराज़ मत होना, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम ठीक हो ना। तुम और तुम्हारे फादर के बीच क्या बातें हुई? वुयिंग कहता है, मैं तुम पर नाराज़ नहीं था। वांग जी कहता है, तो तुम मुझे नहीं बताना चाहोगे कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच क्या बातें हुई? कुछ इंटरेस्टिंग, कोई भी न्यूज़ जो तुम मुझे बताना चाहो? वुयिंग कहता है, नहीं ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। एक लंबे साइलेंस के बाद वांग जी कहता है, वुयिंग प्लीज़ मजाक करना बंद करो, मुझे सच सच बताओ क्या बातें हुई? फाइनली वुयिंग हंसते हुए कहता है, ये वुयिंग कौन है? पहले मुझे वो बुलाओ जो तुम मुझसे कहते हो। वांग जी कहता है, ओके सॉरी माय एंजल बॉय, तुम मुझे बहुत डरा रहे हो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। वुयिंग कहता है, तुम मुझे खोगे भी नहीं, मेरे और डैड के बीच बहुत अच्छे से बातें हुई हैं और मैंने हाँ कर दिया है। वांग जी एक्साइटेडली चिल्लाते हुए कहता है, सच में मैं बहुत खुश हूँ वुयिंग, थैंक यू सो मच। जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मिलने का इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा हूँ। वुयिंग कहता है, मैं भी लंजा। एक हफ्ते का समय बीत चुका था। लान चेचैन वांग जी के पास जाकर कहता है, तो तुम तैयार हो ना? वांग जी उससे कहता है, इतना ज़्यादा मैं पहले कभी भी रेडी नहीं था जितना आज हूँ। शादी से पहले का ये एक हफ्ता बिताना दोनों के लिए इतना हार्ड था कि दोनों ना सो पा रहे थे, ना कुछ खा पा रहे थे। शिचैन के साथ साथ जेंगछा भी था। वांग जी देखकर कहता है, तुम दोनों साथ साथ हो, मुझे मेरा वुयिंग कब मिलेगा? शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, वांग जी बस कुछ देर का इंतज़ार और उसके बाद तुम दोनों हस्बैंड्स बन जाओगे। वांग जी मैरिज हॉल में एंटर कर चुका था, अब केवल वुयिंग का इंतज़ार हो रहा था। आखिरकार कुछ मिनटों बाद ही वो समय भी आ जाता है जब वुयिंग की एंट्री होती है। वुयिंग ब्लैक सूट में बहुत हॉट लग रहा था। वांग जी उसे देखता ही रह गया था। वुयिंग जैसे ही उसके नज़दीक आता है तो वांग जी उससे कहता है, तुम ये मत सोचो कि तुम अब कोई माफिया किंग लग रहे हो, तुम अभी भी मेरी लिटिल एंजल ही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा एंजल, हम शादी कर रहे हैं, आई लव यू सो मच। वुयिंग उससे कहता है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा लंजा, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। ये तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए एंजल बॉय। हमेशा याद रखना, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारी फादर की कंडीशन थी, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वुयिंग उससे कहता है, लंजा मुझे तुम पर विश्वास है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और सबके सामने फाइनली दोनों हस्बैंड्स बन जाते हैं। वुयिंग वांग जी से कहता है, लंजा मैं बहुत लकी हूँ कि उस रात हम दोनों बार में मिले और तुमने मुझे हल्का सा इशारा दिया। वांग जी कहता है, तुम्हें याद है? वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, उस रात जो भी कुछ हुआ था मुझे सब कुछ याद है। वांग जी उससे कहता है, एंजल बॉय मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें अब कभी भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वुयिंग कहता है, थैंक यू सो मच लंजा। वांग जी कहता है, तुम पूरी दुनिया डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हारे कदमों में वो सब कुछ ला कर रख दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए वुयिंग, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। वुयिंग कहता है, यस लंजा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। इसी के साथ हमारा ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी भी पसंद आई होगी। अगली स्टोरी भी मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूँगी जैसे ही मुझे कोई यूनिक स्टोरी मिलेगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ देते रहना और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।